गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे 2.1 यूनिट एंड मेजरमेंट का एक्सरसाइज है। तो जिसमें कह रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है आपको। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब ऑफ ए साइड दिया है 1 सेंटीमीटर, यानी वॉल्यूम क्या होता है, साइड की क्यूब ये होता है। और वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर आपका वॉल्यूम हो गया क्यूब। साइड अच्छा दे रखी है, साइड दे रखी है, तो साइड पे आप रखेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। ठीक है, लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। तो अब क्या करेंगे, सेंटीमीटर से मीटर बना लें। तो देखिए यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है, तो 1/100 करते हैं तब मीटर बनेगा ये, लेकिन क्यूब है तो यहाँ पर क्यूब लगा देना पड़ेगा हमको। तो देखिए यहाँ पर नीचे 6 जीरो आएंगे तो ऊपर जाएंगे तो -6 हो जाएगा मीटर क्यूब। ये इसका जो है आंसर होगा -3, 10⁻⁻6 -3, सॉरी +3। ठीक है, ये हो गया हमारा क्योंकि यूनिट है तो यूनिट माइनस में नहीं, प्लस में इसको लेंगे। अच्छा, अब ये चीज़ जो है हमारी यहाँ पर एक ये देखना है, दूसरा क्वेश्चन है। ये पहला क्वेश्चन था, दूसरा क्वेश्चन है, कहता है कि द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस हमको दे रखा है, यहाँ पर कर देते हैं, रेडियस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, और हाइट दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो हाइट हो गई हमारी 10 सेंटीमीटर। हमें मिलीमीटर में पता करना है सरफेस एरिया सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ मीटर में कन्वर्ट कर लें, मतलब मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो ये मिलीमीटर से जब सेंटीमीटर को मिलीमीटर में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 20 mm। इसी तरह से इसमें आ जाएगा आपका 100 mm। ठीक है, अब सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πr और h+r। तो यहाँ पर 2π की वैल्यू आप ले लें 3.14, रेडियस हो जाएगा 20 और 20 + 100, तो 2 × 3.14 20 और ये हो जाएगा 120। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 1.5 × 10⁻⁻4 मिलीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया है इसलिए स्क्वायर लिखते हैं हम यूनिट के साथ। नंबर थर्ड पार्ट इसका है। थर्ड पार्ट में हमारे पास है, कहता है कि व्हीकल मूविंग विद स्पीड ऑफ 18 km/h कवर्स फला डिस्टेंस इन 1 सेकेंड। तो यानी कि आपको डिस्टेंस पता करना है, ठीक है। और यहाँ पर व्हीकल मूविंग विद स्पीड इतना, तो स्पीड दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, स्पीड दे रखी 18 km/h। तो इसको मीटर में बदलना है बस, और कुछ नहीं करना। देखिए km/h से जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, km/h में जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो एक सिंपल सी है कि 5/18 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हालांकि आया वो ऐसे ही है, किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे फिर आवर्स को सेकंड में, तो वो बन करके 5/18 ही आता है। तो डायरेक्ट इस तरीका है इसका सॉल्व करने का। तो 5 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी थर्ड आंसर हो गई। अब फोर्थ आंसर देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड दिया गया है 11.3। तो डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है और किलोग्राम में निकालना। देखिए वाटर की डेंसिटी हमको यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, और वाटर की डेंसिटी जो है, जो होती है DW लिख लीजिए। ग्राम सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो उसकी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और अगर हम इसकी डेंसिटी उसमें मीटर में देखते हैं, अगर किलोग्राम और मीटर में देखेंगे तो 1000 होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इसको याद रखने वाली बात है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमको देखिए फार्मूला क्या होता है रिलेटिव डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कोई डेंसिटी, जैसे अब यहाँ डेंसिटी ऑफ लेड दिया है तो लेड DL लिख देते हैं, और डेंसिटी ऑफ वाटर हमेशा कंपेयर वाटर से किया जाता है।
अब पहले CGS यूनिट में करना है तो डेंसिटी ऑफ लेड हमको दे रखी है कितनी, नहीं रिलेटिव डेंसिटी हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है वो 11.3, और हमको डेंसिटी ऑफ लेड निकालना है, और जबकि वाटर की डेंसिटी हम 1 ले लेंगे जब हमें CGS यूनिट में निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ लेड कितनी हो जाएगी 11.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर इसी फार्मूले में अगर हम इसको केस सिस्टम में रखेंगे तो 11.3 DL निकालना है और ये 1000 हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ पर हमारा कितना बन जाएगा आंसर 11.3 इंटू 10³ लिख सकते हैं इसको, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। लेकिन अब इसका जो है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी इसको जब डेसिमल प्लेस को इधर लेके आएंगे तो यहाँ पर एक जो है हमारा ऐड हो जाएगा 10, तो 1.13 इंटू 10⁴। तो इस तरह से आंसर देना ठीक रहता है, किलोग्राम मीटर क्यूब। ये हमारा 4th क्वेश्चन हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 2.2 की। तो क्वेश्चन 2.2 में देखें, 2.2 में पहला क्वेश्चन कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको। 1 किलोग्राम लिखा है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकेंड पे -2, ये हमको बनाना है CGS यूनिट में। देखिए तो सिंपल इसको कर लें, ग्राम है, किलोग्राम है, और हमको इसको बनाना है ग्राम में। तो देखिए किलोग्राम से जब हम ग्राम बनाते हैं तो क्या करते हैं 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगाइए 1000 ग्राम लिख दीजिए। मीटर से सेंटीमीटर बनाते हैं तो 100 का करते हैं, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा। सेकंड का तो कोई वो नहीं है, सेकंड में ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, तो सेकंड पे -2, यहाँ सेंटीमीटर लिखना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, अब जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने देखिए 3 पावरें ये हैं 10 की 3, और यहाँ 4 निकलेगा हमारे पास, तो हो जाएगी 7। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर और सेकंड पे -2, ये हमारा बनेगा इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इसका कहता है 1 मीटर को लाइट ईयर में बदलिए। देखो एक आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 लाइट ईयर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। मीटर में अगर देखेंगे तो 10⁻15 मीटर होता है। हमें बदलना क्या है, मीटर में ही चेंज करना है ना। तो अब देखिए 1 मीटर में, देखिए अब इसको उल्टा कर दीजिए, जैसे अब इसको ऐसे लिखिए कि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर में 1 लाइट ईयर होते हैं। तो 1 मीटर में कितना होगा, तो ये नीचे चला जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15। अब जब इसको डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो ये लगभग जो है देखिए, जब ऊपर जाएगा तो -15 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू लगभग जो है आपके पॉइंट डेसिमल में आएगी, मतलब 1 से कम ही होगी। सिंपल सी बात है कि जब आप इतना डिवाइड कर रहे हैं तो 1 से कम होगी, यानी आप ये कह सकते हैं पॉइंट कुछ होगी, है ना, पॉइंट कुछ होगी। मान लीजिए 0.9 होती है हम कहते हैं, या 0.1 होती है ना, इसको ऐसे मान के चलिए 0.1 होती है, 0.1 समथिंग कुछ होगी। तो आगे के हम हटा देते हैं, सिर्फ डेसिमल का एक प्लेस तक रखेंगे। तो अब 0.1 को जब हम हटा करके उधर लेके आएंगे, यानी कि डेसिमल जब प्लेस हटा करके हम जब एक उस तरफ ले जाएंगे, ये लगभग 0.105 अबाउट होती है। तो जब हम डेसिमल का प्लेस यहाँ रखेंगे, है ना, तो एक पावर इसकी माइनस में ऐड हो जाएगी, तो 1.05। अब 1.05 बहुत छोटा है तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो आंसर लगभग 1-16 लाइट ईयर हो जाएगा। ये जो है आंसर इसका बनेगा। अब दूसरा इसी में कहता है पार्ट, थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट को मैं यहाँ पर जगह है, यहाँ पर बता देते हैं। थर्ड पार्ट क्या कहता है कि जी की वैल्यू हमें दे रखी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम पे -2, ये हमें दिया हुआ है।
हमको बदलना किसमें, सेंटीमीटर ने CGS सिस्टम में चेंज करना है। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए न्यूटन फोर्स की यूनिट होती है और इसको हम जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 न्यूटन जो होता है, ये भी याद रखना पड़ेगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो न्यूटन को हम कन्वर्ट कर लें तो देखिए यहाँ 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन को कन्वर्ट कर लिया तो किलोग्राम मीटर और सेकंड पे -2 हो गया। यहाँ तक तो हमारी बात हो, ठीक है। और एक हमारे पास मीटर स्क्वायर और है तो उसको लिख दीजिए मीटर स्क्वायर। फिर दूसरा है किलोग्राम पे -2 है, किलोग्राम पे -2 है, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर पहले तो हम यूनिट का झंझट खत्म कर दें। मीटर और मीटर मिलकर के, मीटर स्क्वायर मिलकर के मीटर क्यूब हो जाएगा। किलोग्राम को अगर हम देखें तो किलोग्राम पे -1 हो जाएगा, पावर यहाँ -2 यहाँ 1 है। और सेकंड स्क्वायर बना रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं इससे हमें। अच्छा अब चूंकि CGS में चेंज करना है तो किलोग्राम को भी बदलना पड़ेगा और मीटर को भी बदलना पड़ेगा। तो 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर को जब सेंटीमीटर से कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर 10⁻100 का मतलब √2 और चूंकि पावर 3 है तो यहाँ पर 1 सेकंड इसको ऐसे लिखिए, सेंटीमीटर और पावर 3। किलोग्राम को जब ग्राम में बदलेंगे तो किलोग्राम होता है 1000 ग्राम, तो ये 1000 ग्राम हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा। और इस पे -1 और सेकंड को बना रहने दीजिए वैसे ही, कोई उससे मतलब नहीं है। अब आएगा 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखिए ये क्या बनेगा, 10⁻6 बनेगा, क्योंकि 2 है ना तो 2 3 टाइम्स जो है बन जाएगा 6। अच्छा 1000 चूँकि -1 लगा है तो यहाँ पावर नीचे चली जाएगी 10 की पावर 3, क्योंकि 1000 को 10⁻3 लिखते हैं, -1 है तो नीचे आ जाएगा एक तुरंत। फिर सेकंड स्क्वायर बना रहने दीजिए, उससे कोई हमें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो देखें अब पावर का खेल बचा है, यहाँ 11 और 6 17 हो गई, 17 में से 3 निकल जाएंगे क्योंकि ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस कर देगा इसको। अच्छा -11 है, सॉरी 1 सेकंड यहाँ गलती होगी, हाँ -11। तो देखिए ये -11 और ये जब ऊपर जाएगा तो -3 तो कितने हो जाएंगे, तो जुड़ जाएंगे दोनों, 14 हो जाएगा। माइनस के 14 हो जाएंगे और प्लस के 6 हैं, तो अगर माइनस करेंगे आप तो 10⁻8 बचेगा। और ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और सेकंड स्क्वायर तो है ही है, और ग्राम पे -1 और सेकंड पे -2, ये हमारा आधार का आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो है 2 क्वेश्चंस मैंने बताए हैं। अब आगे के वीडियो में मैं और क्वेश्चंस बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। ठीक बच्चों, गुड बाय।